हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीज़न लेम्मा। आज इसके बारे हम लोग जानते हैं ये एक्चुअली क्या है। एक्चुअली दिस इज़ नथिंग बट अ रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस यू हैव बीन डूइंग ऑल दिस ईयर्स। ये कुछ नहीं है, बस वही पुराना लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस है जिसको यूक्लिड रीस्टेट किया है। जैसे मान लो पुराना मोबाइल में नया कवर चढ़ा के बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एंड द इंटीजर्स क्यू एंड आर जो है वो कोशेंट और रिमाइंडर है। किसी भी दो नंबर को डिवाइड करने पे कोशेंट और रिमाइंडर आता है ना, बस वही चीज़ है। क्यू एंड आर यहाँ पर कोशेंट एंड रिमाइंडर है। थ्योरम क्या स्टेट करता है? थ्योरम स्टेट करता है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। दो यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर एग्जिस्ट करेगा satisfying a equal to bq plus r where 0 is less than equal to r and less than b। मतलब r 0 के बराबर हो सकता है पर b से छोटा रहेगा, b के बराबर या उससे बड़ा नहीं होगा, ठीक है। और इतना ही जानना है और कुछ नहीं है। अगला पेज में यहाँ देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये एक टेक्निक है टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स को फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का टेक्निक को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलो इस बात को समझो। सपोज वी हैव टू फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर्स 4, 5, 5 एंड 42। ओके, हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी स्टार्ट विद द लार्जर इंटीजर दैट इज 455 एंड देन वी यूज़ द यूक्लिड्स लेम्मा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स लेम्मा 455 को हम लोग बी क्यू प्लस आर का फॉर्म एक्सप्रेस करेंगे, जहाँ पर क्यू और आर जो है वो यूनिक होगा और आर जो है वो बी से छोटा होगा। और यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब हम लोग 455 को एक्सप्रेस करेंगे तो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 42 इंटू 10 प्लस 35। 35 ऑब्वियसली 42 से छोटा है यानी लेस देन बी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ कंसीडर द डिवाइजर 42 एंड द रिमाइंडर 35। नाउ अगेन अप्लाई द डिवीजन लेम्मा टू गेट 45 इज इक्वल टू 35 टाइम्स 1 प्लस 7। 7 है रिमाइंडर जो कि 0 के बराबर नहीं है और b से छोटा है, अभी यहाँ पर 35 है। नाउ कंसीडर द डिवाइजर 35 एंड द रिमाइंडर 7 एंड अप्लाई द डिवीजन लेम्मा। यू विल गेट 35 इक्वल टू 7 टाइम्स 5 प्लस 0। नोटिस दैट द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम 0। अब जो रिमाइंडर है वो 0 बन चुका है। वी कैन नॉट प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a का वैल्यू अगर 7 लेंगे तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा, आगे बढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। हेंस वी क्लेम दैट द HCF ऑफ 455 एंड 42 इज़ द डिवाइज़र एट दिस स्टेज। जो स्टेज में डिवाइज़र है b का वैल्यू, वही हम लोग का HCF हो जाएगा, दैट इज़ 7। Now you can easily verify it by listing all the factors of 455 and 42। वो फैक्टर्स करके हम लोग HCF फाइंड करते थे ना, उस तरह भी तुम वेरीफाई कर सकता है, वहाँ पर भी तुमको HCF 7 ही आएगा। क्लियर होगा?